बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी मुज़ाकरा चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मकान बनाना हर आदमी का ख्वाब है कि अपना घर होना चाहिए और घर भी खूबसूरत होना चाहिए, उसका नक्शा भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आज हम जिस शख्सियत से इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो हैं आर्किटेक्ट सैयदा महविश ज़ारा नकवी साहबा। आप ना सिर्फ आर्किटेक्ट हैं बल्कि आप एक मुअल्लिमा भी हैं। आप NFC IET में आर्किटेक्ट के तलबा को पढ़ाती भी हैं और साथ में आपकी एक फर्म भी है जिसकी आप CEO भी हैं। पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि आप माशाल्लाह एक कामयाब आर्किटेक्ट हैं और आपकी माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी फर्म भी है और आप पढ़ाती भी हैं, तो ये सफ़र आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? मेरा ताल्लुक़ तो कराची शहर से है, वहीं से मेरी इब्तदाई तालीम है। फिर यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की है जी। उसके बाद फिर ये कुछ सिलसिला ऐसे आगे बढ़ा कि मेरी शादी के बाद से मैं मुल्तान में ही क़याम पज़ीर हूँ। तो अब मुल्तान के हवाले से थोड़ी सी जिस तरह इस फील्ड की अवेयरनेस बाकी शहरों में है, मुल्तान में निस्बतन कम रही है। लेकिन जितने आर्किटेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, अब ये है कि हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो जो मेरी फर्म है उसका जब मैंने काम शुरू किया है तो इसको अब 4-5 साल होने वाले हैं जी। इस शुरू में एक पार्टनर के साथ मैं काम कर रही थी, तो अभी भी हमारी, क्योंकि आर्किटेक्चर ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जैसे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, तो कभी आप कोई प्रोजेक्ट किसी के साथ कोलैबोरेशन में कर लेते हैं, कभी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी काम अब तक किया है तो लोगों की बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है माशाल्लाह। तो अच्छा मोहतरमा महविश ज़ारा नकवी साहबा, हम देखते हैं कि लोग करोड़ों रुपए का प्लॉट तो ले लेते हैं जी, लेकिन उसके नक्शे के लिए यानी उसको खूबसूरत घर बनाने के लिए चंद हज़ार रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि और फिर बाद में ये होता है कि वो बेडरूम के नीचे से और ड्राइंग रूम से सीवरेज गुजर रही होती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें यही है कि जब क्लाइंट हमारे पास आता है, पहला सवाल उसका यही होता है कि या तो कोई जानने वाला हो, तो उसकी कोशिश तो यही होती है कि वो पैसे कि ये मुफ्त में काम हो जाए। असल में सबसे गलत तासुर हमारे प्रोफेशन के बारे में ये है कि हमने सिर्फ लाइन ही तो लगानी होती है। तो ये जो ये वाला इम्प्रेशन है ना, ये हमारी 5 साल की डिग्री उसको निगेट करता है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। और हमारी अगर आपको इत्तेफाक हो कभी, जैसे आप तो खुद इस शोबे से वाबस्ता है टीचिंग में, तो आप देखते होंगे कि हमारे स्टूडेंट्स तो ना उनको दिन प्रैक्टिकल लगे रहते हैं, वर्क तो इतना एक्सटेंसिव होता है कि उसमें टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम जा रहा है, कितनी एफर्ट जा रही है। आप एक ड्राइंग बना रहे हैं, वो सही नहीं बनती, आप उसे दोबारा बनाते हैं। तो ये इंतहाई स्ट्रेसफुल तरबियत है जो 5 साल की जिससे आप गुजरते हैं। उसके बाद आपको ऑब्वियसली कोई भी दफ्तर चलाना होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है जो आर्किटेक्ट उठा रहा होता है जी, बिल्कुल। उसका जो गियर है, जैसे लैपटॉप है, चीजें हैं, प्रिंटर है, उन सबकी कॉस्ट है, मुलाजमीन की अलग कॉस्ट है। तो क्लाइंट को ऐसा लगना कि सिर्फ लकीरें आप कर रहे हैं, तो ये जस्टिफाई नहीं होती बात। इसमें बहुत बेहतरी लाने की है कि ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली बड़े शहरों में भी पोश इलाकों की हद तक तो लोगों को ये रियलाइजेशन है कि आर्किटेक्ट ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर भी जो मिडिल क्लास की डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है वो बगैर आर्किटेक्ट के हो रही है। तो मेरा खुद इरादा है कि मैं इस शहर की बिल्डिंग्स के बारे में डॉक्यूमेंट करूं और देखूं कि अगर आपका शहर सपोज के इसमें अगर 20,000 घर हैं, तो उन 20,000 में से शायद आर्किटेक्ट्स ने कोई 1000 घर बनाए। तो ये सबसे बड़ा डायलेमा है और इसका फ़र्क जो डायरेक्टली लोगों को पड़ता है वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पड़ता है कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर जिन स्पेसेस में आप रहते हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा असर डालती है। तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, इसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट है कि आप गलत चीज़ पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं वर्सेस आप सही चीज़ पे कम पैसा या ज़्यादा भी लगाते हैं, बट वो चीज़ तो सही है, वो लॉन्ग लाइफ तो है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें क्लाइंट बना चुका होता है और फिर हमें एडवाइस के लिए बुला रहा होता है, तो हम कहते हैं भाई हम क्या करें, आपने सारा बेड़ा गर्क, लेकिन आप फिर भी उसका कोई ना कोई सोल्यूशन उसको देते हैं। मुल्तान में कॉमन प्रॉब्लम है सेम का,
अब कोई आर्किटेक्ट से आके पूछे कि इसको कैसे अवॉइड करना है, तब तो वो जाती है, वरना तो वो दीवारों में अब आप उसको छुपा लें, उस पर कोई डेकोरेटिव ट्रीटमेंट कर लें, तो खत्म तो नहीं हो जाएगी अंदर से दीवार, तो आपकी सारी मॉइस्चर से खत्म हो गई। ये सेम का इशू तो पूरे मुल्तान में है, तो आप बहसियत आर्किटेक्ट इसको कैसे डील करती हैं? अब इसके लिए तो मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। यानी इसका हल है आपके पास? इसका हल है। अच्छा, हल है, लेकिन यही है कि वो थोड़ा टेस्ट एंड प्रैक्टिस से हमने डेवलप किया हुआ है, लेकिन बुनियादी तौर पे तो सेम का मसला आपको बुनियादें खोदते हुए ही हल करना होता है, उसको एड्रेस करना होता है। ऐसे नहीं कि आपने पूरा घर बना लिया उसके बाद जब वो आ गई, क्योंकि वो सेम तो बहुत पहले से फाउंडेशन से ऊपर जा रही होती है, हमें तो तब नजर आती है जब सारा काम खराब हो चुका होता है, तो फिर उस वक्त वो डैमेजेस को अवॉइड करने के लिए ये वाली चीज है। दूसरा ये कि बहुत सारी हमारी प्रैक्टिस के साथ जो दूसरा बुरा बदकिस्मती है वो ये है कि हर कोई समझता है कि वो आर्किटेक्ट है। अच्छा, ये बड़ा और दूसरा ज्यादा है। ये सिर्फ आर्किटेक्ट में नहीं है मैडम, ये हर फील्ड में, जैसे मैं इस्लामियात का तालिब इल्म हूँ तो हर आदमी फतवा देने के लिए तैयार है, और उसके पास एक वो स्टैंप है और तो जनाब वो मुझे तो जनाब, तो भाई हमने जो किताबें पढ़ी हैं, हमने जो डिग्रियां ली हैं, ये सारा तो ये बाकी रिसर्च होती है, फिर प्रैक्टिस। जैसे मेरी डिग्री हुई है 2006 में, तो अब माशाल्लाह से 13वां साल है मुझे फील्ड में, 14वां बल्कि, तो उसको अब 14 साल से एक बंदा एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, उसकी कोई वैलिड आर्गुमेंट तो होगी ना। बट लोग समझते हैं कि जी ये मैंने नक्शा डिज़ाइन किया अपने घर का, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किसी लंदन के ऑफिस ने आई थिंक वो लगाया हुआ अपने ऑफिस पे कि अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो ये फ़ी होगी, और वो बढ़ती जाती है कि अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो इतने चार्जेस हैं, अगर आप डिज़ाइन करेंगे और हम सिर्फ उसे ड्रॉ करेंगे तो इतने ज़्यादा उसके चार्जेस हैं। तो मोस्टली यही हो रहा होता है, क्योंकि घर, मेरा ख्याल है घर के हद तक क्लाइंट बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटली अटैच होता है उससे, उसका अपना घर बना रहा होता है ना, तो ये एक अलग ही फीलिंग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास अब एक प्लॉट ही आप देखें 10 मरले का प्लॉट 60-70 लाख से कम आपको मुल्तान में नहीं मिलेगा। तो पहले तो लैंड की इन्वेस्टमेंट ही बहुत क्रूशल है, फिर उस लैंड के साथ आप करना क्या चाहते हैं, और प्लॉट से ज्यादा कंस्ट्रक्शन पे लगता है, लग जाता है। तो आप देखिए ये इंडस्ट्री जो है, अब आप इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो अब चंद हजार का नक्शा, 1.5-2 करोड़ वैसे कितने का नक्शा? अच्छा, जो हमारी एक काउंसिल है हमारी खुशकिस्मती से, जिससे कहते हैं पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स, तो उसके एक ऑर्डिनेंस की किताब है, यानी पाकिस्तान के आईन में वो ऑर्डिनेंस अप्रूव मौजूद है, जिसको अगर क्लाइंट भी रेफर करना चाहे तो वो करें। तो आर्किटेक्ट की जो फी है वो डिटरमिन करता है वो ऑर्डिनेंस, जो कि बनती है 7% ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और मसला यही है कि परसेंटेज की बात पर आर्किटेक्ट्स बेचारे आ ही नहीं पाते, क्योंकि क्लाइंट के तो बस होता है कि जी ये 15,000 ले लो और हमें नक्शा दे दो। तो वो 15,000 वाली चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, यानी हमारा तो दिल ही रह जाता है कि यार इतनी यानी वैल्यू ही कोई नहीं प्रोफेशन की, हालांकि ऐसा नहीं है। तो अब अच्छा, फिर एक और चीज भी मैंने देखी है मार्केट में, अब आप कैलकुलेट करें जरा 7% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, 2 करोड़ का घर है तो कितने का। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी है कि एक आदमी ने नक्शा बनवा लिया, यार वो मेरा प्लाट भी मिलता जुलता ही है, तुम अपना नक्शा मुझे दे दो। तो ये देखें मुल्तान में भी और बड़े शहरों में भी ये प्रैक्टिस तो बहुत कॉमन है कि आप किसी बड़े आर्किटेक्ट के साथ एक ड्राफ्ट्समैन अगर लगा हुआ है तो वो उन नक्शे कॉपी कर करके, मेरा ख्याल है हजारों घर उस नक्शे पे बन चुके होंगे, आर्किटेक्ट को तो पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। कई जगह कुछ हमारे प्रोफेशन में भी, जैसे टाउट्स डॉक्टर्स में भी होते हैं, हाँ जी, हर जगह है, हर तो हमारे यहाँ भी हैं जो लोग पैसे लेके स्टैंप कर देते हैं, वो तो दुकानदारी चल रही है ना उनकी, नक्शे पे ठप्पा लगाया और 1000 रुपए ले लिए, फिर वो नक्शा आप एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाए वो भी आपको नक्शा बना देगा, आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाए वो भी आपको नक्शा बना देगा। तो थोड़ी बहुत रियलाइजेशन की जरूरत है। अभी मैं कल एड देखी थी मुगल स्टील वालों का, मुझे अच्छा लगा है कि अवेयरनेस की हद तक उन्होंने दिखाया कि आर्किटेक्ट है जो नक्शा बना रहा है, सुपरवाइज कर रहा है कंस्ट्रक्शन को, और फिर वो कह रहे हैं कि सरिया अच्छा वाला होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, ये बहुत स्लोली, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी और बड़ी मुफीद और उम्दा बातें आपने की। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे नाज़रीन को जो घर बनाना चाह रहे हैं तो उनको क्या आप मशवरा देंगे? एज अ प्रोफेशनल, जैसे हर चीज़, जैसे हम किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट कराने जाते हैं
तो हम देखते हैं आँख का ट्रीटमेंट है तो आई सर्जन के पास ही जाए, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, बच्चों के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं। तो इसी तरह ये प्रोफेशन भी है कि आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसे रेनोवेट करना चाहते हैं, उसके साथ कुछ भी करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस, एलिवेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं, या लैंडस्केप के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लोग एड हॉक कर लेते हैं, ये नहीं देखते कौन सी वेजिटेशन सही रहेगी, हार्ड कितना करना है, सॉफ्ट कितना करना है। तो उसमें एडवाइजर्स मौजूद हैं आपके अराउंड। तो सिर्फ बजट ही एक प्राइम चीज़ नहीं है क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ चीज़ है। आर्किटेक्चर जैसे आप घर बनाते हैं तो 1 साल के लिए तो नहीं बनाते ना, उसमें तो जनरेशन्स ने आके रहना होता है। बिल्कुल। तो उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट तो मेरा ख्याल करें कि आप एक आर्किटेक्ट को हायर करें और उससे टर्म्स तय करें, क्योंकि आर्किटेक्ट आपसे वो 7% या मुश्त नहीं मांग लेगा कि आपने अभी घर बनाया नहीं है और मुझे मेरे 15-20 लाख रुपए दे दो, क्योंकि वो फेजेस होती हैं, उसकी सुपरविजन शामिल होती है, हर चीज जो गलत होती है उसको वो देखता है, एक एक चीज को देखता है। अगर वही नक्शा बनाएगा, वही अप्रूव कराता है किसी भी अथॉरिटी में, उसी की कंप्लीशन ड्राइंग जाएगी, तो उसका चेक एंड बैलेंस आर्किटेक्ट के उसमें होगा। तो और उसका इम्पैक्ट फिर उसकी अपनी जनरेशन, क्लाइंट की तो जनरेशन उसको उससे फ़ायदा हासिल करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाएं और उससे नक्शा बनाएं, बिकॉज कुछ भी करने से पहले प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी होती है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यही प्लानिंग है जो आर्किटेक्ट जहन में अपना खाका बनाता है कि आपकी बिल्डिंग ऐसी बनेगी, इसके ये मसले मसाइल हैं। फिर आपने देखा होगा हवादार नहीं है घर, अंधेरे हैं, रोशनी नहीं है, जिधर से रोशनी आनी नहीं चाहिए वहाँ आ रही है, घर जो है बंद का बंद होता है और बीमारियों का गढ़ बन जाता है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल, चाहे छोटी सी स्पेस हो, आप एक छोटा इंटीरियर का प्रोजेक्ट, मोस्टली हमारे इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम कुछ आपका जो ये सेक्टर है कॉर्पोरेट सेक्टर है, उधर तो अवेयरनेस है, वो तो आर्किटेक्ट्स को ही हायर करते हैं, तो उनकी स्पेसेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ होता उन पर, लेकिन वो स्पेसेस की क्वालिटी आप देखें वो सरपास करती है हर चीज़ को। तो बस यही कोशिश है कि हमारी जनरेशन के आर्किटेक्ट्स जो काम कर रहे हैं वो आगे भी पास ऑन करें, यानी वही ट्रेडिशन, वही इथिक्स, वही कल्चर आगे पास करें, और आगे फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के लिए थोड़े ग्राउंड्स हमवार हो, ये ना हो कि हमारी तरह उनकी भी बम्पी राइड। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं आर्किटेक्ट सैयदा महवीज़ ज़ारा साहिबा कि आपने घर बनाने के हवाले से हमारे नाजरीन को बड़ी मुफीद मालूमात फ्राहम की हैं कि घर बनाने से पहले वो नक्शा लाजमी बनवाएं, और ख़ास तौर पर मुल्तान प्रोफेशनल से देखें, ख़ास तौर पर मुल्तान में वाकई सेम का मसला है, और जब घर बनाने के बाद उनको ये प्रॉब्लम हीट का मसला है, तो ये आपने देखे ना हम कितनी कॉस्ट उस पर खर्च करते हैं जब AC लगाएंगे और उसके ऊपर वो फिर भी AC लगाने के बावजूद हम पसीने पसीने बैठे हों, तो इसके लिए अगर हम किसी आर्किटेक्ट से बात करेंगे तो हमारा घर भी ठंडा ठंडा और माशाल्लाह अच्छा रहेगा। तो आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने इल्मी मुज़ाकरा चैनल के लिए वक्त निकाला, आपसे इंशाल्लाह आगे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन किराम, घर बनाने के लिए यही मशवरा है कि सबसे पहले नक्शा लाजमी बनाएं, और नक्शा भी कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान, तो इसीलिए ये किसी से ऐसी 2 लाइनें नहीं बल्कि एक प्रॉपर जो आर्किटेक्ट है उससे जाके बनवाएं, ताकि वो आपके मकान के जो आपका स्ट्रक्चर है उस हवाले से उसने जो आर्किटेक्ट होता है उसने हर चीज़ को देखना होता है कि धूप कहाँ से आ रही है, छाँव किस तरफ से आ रही है, हवा का रुख कैसा होगा, तो वो एक एक चीज़ को मैनेज करके आपका ज़ाहिर है 4 पैसे तो लेगा, लेकिन फिर घर जैसे मैडम ने कहा कि एक दिन के लिए तो नहीं है, ये तो जनरेशन्स के लिए होता है, तो इस पर लाजमी तौर पे आप तवज्जो देंगे और इंशाल्लाह आपको मैडम की बातें भी पसंद आई होंगी। आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसको लाइक भी करें, इस पर कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इसी के साथ अपने मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।